हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो हम लोग का आगे का टॉपिक है सिंपल सेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिंपल सेटिंग्स होती हैं, हम लोग उबंटू वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, उसके फंक्शंस के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ रहे थे। आज हम लोग मेन देखेंगे कि सिंपल सेटिंग्स क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको जानेंगे समझेंगे और इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ज्यादा ये क्वेश्चन है नहीं, अब ये चैप्टर भी हम लोग का एंड होने ही वाला है। हम लोग थर्ड चैप्टर पे मूव ऑन करने ही वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। सिंपल सेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो जो सिंपल सेटिंग होती है, यानी कि जो सिंपल सेटिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इन उबंटू में मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर डन इन सिस्टम सेटिंग्स। उबंटू में ज्यादातर जितने भी चेंजेस किए जाते हैं वो सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाके किए जाते हैं। Settings for the mouse, display, sound, network and keyboard represent just a few example of what may be modified in system settings. किसी प्रकार की सेटिंग हो, माउस की सेटिंग हो, डिस्प्ले की सेटिंग हो, साउंड की सेटिंग हो, नेटवर्क की सेटिंग, कीबोर्ड रिप्रेजेंट जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स हैं अलग अलग सेटिंग्स के व्हाट में भी मॉडिफाई, जिन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं किसके अंदर, सिस्टम सेटिंग्स में मॉडिफाई कर सकते हैं। टू गो ऑन, इसी की तरफ सिस्टम सेटिंग्स, क्लिक ऑन सिस्टम सेटिंग्स आइकन। मतलब कहाँ जाओ, सिस्टम सेटिंग पे जाओ कि सिस्टम सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर दो और वो ओपन हो जाएगा। अब देखेंगे यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। माउस का यूज कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करेंगे, क्या सेटिंग करेंगे। तो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है। दैट अलाउ टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर, जो अलाउ करती है क्या, इसके कंट्रोल, जो मूवमेंट है कंट्रोल है, जो मूवमेंट कंट्रोल करती है, जो मूवमेंट होता है पॉइंटर का उसको ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर। जो भी ये देखो, ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो क्या कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है, माउस ही से ये सब कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो यूजिंग माउस एंड पॉइंट चेंजिंग टू डिवाइस, जो माउस का जो यूज कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करेंगे, इसमें पढ़ते हैं। तो माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है जो अलाउ करता है कंट्रोल, जो मूवमेंट पॉइंटर का जितना भी कंट्रोल है उसको अलाउ करता है स्क्रीन पर, उसको कंट्रोल करना, मूवमेंट पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करना माउस ही वो उसको क्या करता है, अलाउ करता है स्क्रीन पर। और माउस परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, वो कई तरीके के फंक्शन करता है बाय डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन, क्या डिटेक्ट करके, दो डायमेंशन के मोशन को डिटेक्ट करता है रिलेटिवली टू इट सपोर्टिंग सरफेस, जो उसकी सपोर्टिंग सरफेस पर रखा होता है। वो दो डायमेंशन में जिसमें होता है वो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि हम किधर मूव कर रहे हैं अपने माउस को, उधर ही वो पॉइंटर जाता है और वो उसको क्या करते हैं, स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं। टू चेंजेस माउस रिलेटेड सेटिंग को चेंज करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप, इन नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करो। क्लिक ऑन सिस्टम सेटिंग्स आइकन, सिस्टम सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करो और सिस्टम सेटिंग्स विंडो विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन, और तुरंत ही सिस्टम सेटिंग्स की जो विंडो होगी वो आपकी स्क्रीन पे अपीयर होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। अब आप कहोगे कि कैसी सिस्टम सेटिंग उबंटू में दिखेगी हम लोग को स्क्रीन, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से इसको दिखाई दे जाए, जिससे आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। जब आप सिस्टम सेटिंग पे जाओगे, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपको सिस्टम, ये आपको क्या दिखेगा, सिस्टम सेटिंग जैसा यहाँ पे वो दिख जाएगा। यहाँ पे और सेटिंग्स होंगी, अपीयरेंस कैसा होगा, ब्राइट एंड लॉक हो गया, लैंग्वेज सपोर्ट, ऑनलाइन अकाउंट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, टेक्स्ट एंट्री, जितने ब्लूटूथ, जितने भी तरीके के हार्डवेयर होगा, सिस्टम्स होगा, उन सबकी यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगी, सिस्टम सेटिंग के अंदर सारी सेटिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हो उबंटू के अंदर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है सिस्टम सेटिंग का और आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। देन हम लोग आते हैं इसके बाद अगले हम लोग के टॉपिक पे, जो है हम लोग का सिलेक्ट द माउस एंड टच पैड ऑप्शन। सिलेक्ट द माउस एंड टच पैड ऑप्शन, जैसे ही आप माउस के और टच पैड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, अंडर द हार्डवेयर सेक्शन के अंदर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और अ माउस एंड टच पैड विंडो विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड इट्स आइकन विल बी डिस्प्ले इन लॉन्चर। जब आप सिलेक्ट माउस और टच पैड ऑप्शन को जैसे ही हार्डवेयर सेक्शन में जाके सिलेक्ट करोगे, एक माउस और टच पैड विंडो की ओपन हो जाएगी। देखो माउस और टच पैड की एक विंडो ओपन हो गई है और जो दिखने लगेगी स्क्रीन पर अपीयर होने लगेगी, और इस आइकन का जो ये लॉन्चर में, इन लॉन्चर में आइकन डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। जो लॉन्चर चल रहा है उसमें आइकन डिस्प्ले होने लगेगा। देखो वो जो है प्राइमरी बटन क्या रखना है, लेफ्ट और राइट रखना है, जो भी रखना है, ये सब क्लिक ब्राइटनेस, जो भी स्पीड है, मूवमेंट की स्पीड, पॉइंटर स्पीड, जो चीजें ये सब दिखने लगेंगी आपको, जो होती है माउस की सेटिंग्स पर, ठीक है। इन जनरल देखेंगे, जनरल में देखें तो इन जनरल सेक्शन प्राइमरी बटन इज यूज फॉर चेंजिंग द फंक्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट बटन ऑफ द माउस। इन जनरल सेक्शन में देखेंगे तो प्राइमरी बटन में यूज होता है किसका, चेंजिंग फंक्शन को चेंज करने के लिए ऑफ लेफ्ट, वो क्या लेफ्ट और राइट बटन कोई भी हो माउस का, जो प्राइमरी बटन होता है वो जो फंक्शंस में चेंजेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। देन देखेंगे यू कैन आल्सो चेंज द स्पीड ऑफ डबल क्लिक एंड और एज स्लो एंड फास्ट। तुम इसकी स्पीड को, डबल क्लिक की जो स्पीड को, उसको स्लो और फास्ट में चेंज कर सकते हो जैसे तुम्हें चेंज करना हो।
इन माउस सेक्शन में माउस और जो टच पैड विंडो होती है, यू कैन चेंजेस द पॉइंटर स्पीड ऑफ माउस बाय पॉइंटर स्पीड ऑप्शन। तुम क्या कर सकते हो, माउस सेक्शन में जाके माउस और टच पैड के जो विंडो होती है, यू कैन चेंज द पॉइंटर स्पीड, पॉइंटर स्पीड को वहां की चेंज कर सकते हो अपना माउस की बाय पॉइंटर स्पीड ऑप्शन। किसकी मदद से, पॉइंटर स्पीड ऑप्शन की मदद से, ठीक है। देन हम लोग आते हैं चेंजिंग सिस्टम एंड डेट टाइम। किसके किसके बदलाव करेंगे जब हम लोग सिस्टम डेट में, जो सिस्टम की डेट और टाइम में चेंजेस करने के लिए क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम। मतलब सिस्टम डेट और टाइम को चेंज करने से लेकर हम लोग आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे टू चेंज योर कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम। अपने कंप्यूटर्स के डेट और टाइम को चेंज करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन सा, क्लिक ऑन द टाइम, क्लिक ऑन टाइम्स। किस पे करेंगे, पहले क्लिक ऑन टाइम ऑन योर नोटिफिकेशन एरिया ऑफ विंडोज राइट अपर कॉर्नर। पहले तुम टाइम पे क्लिक करोगे, जो तुम्हारे नोटिफिकेशन एरिया में विंडोज के राइट अपर कॉर्नर में दिख रहा होता है उस पर क्लिक करोगे। और ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो अपीयर होगा, दिखाई देने लगेगा। सिलेक्ट टाइम एंड डेट सेटिंग ऑप्शन फ्रॉम इट। वहां से डेट और टाइम और डेट की सेटिंग्स का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। और टाइम एंड डेट विंडो विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। जो एक टाइम और जो डेट की विंडो को दिखने लगेगी तुम्हारी स्क्रीन पे। एंड इट्स आइकन विल डिस्प्ले ऑन लॉन्चर और क्लिक ऑन सिस्टम सेटिंग्स आइकन। और जो उसके आइकन होगा वो डिस्प्ले होने लगेंगे तुम्हारे लॉन्चर पे, और किस पे होने लगेंगे, या तो क्लिक सिस्टम सेटिंग आइकन पे क्लिक करोगे वहां पे विंडो विल अपीयर दिखाई देगी इन सिस्टम के सेक्शन में। सिलेक्ट टाइम एंड डेट ऑप्शन, वहां पे आप टाइम और डेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इसमें भी देखो जैसे जैसे करेंगे वो सब लिख के आ जाएगा, सेम ऐसा ही ओवरव्यू दिखाई देगा आपको, ठीक है, Ubuntu वाले पे। देन हम लोग जाएंगे सेकंड स्टेप में, क्या करेंगे, इन टाइम एंड डेट टैब, जो डेट टैब पे जाएंगे, सिलेक्ट द रेशियो बटन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द इंटरनेट अंदर द सेट द टाइम। किसके अंतर्गत, अगर इंटरनेट ऑन है उसके अंदर सेट द टाइम होगा, वो रेशियो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बटन जो होगा, सेट द रेडियो बटन, सॉरी रेशियो नहीं, रेडियो बटन जो है सिलेक्ट करेंगे उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्रॉम द इंटरनेट से अंडर द सेट टाइम इंटरनेट से सेट कर दिया जाएगा। बाय दिस डेट एंड टाइम विल ऑटोमेटिकली अपडेट। यहाँ इससे क्या होगा, डेट और टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा रेडियो बटन से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो टू चेंज डेट एंड टाइम मैनुअली, अगर तुम मैनुअली मतलब अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो, सिलेक्ट द रेडियो बटन को सिलेक्ट करोगे आप मैनुअली के अंदर सेट द टाइम और टाइम को सेट करोगे। सिलेक्ट द लोकेशन एंड लोकेशन ऑप्शन, लोकेशन को सिलेक्ट करोगे लोकेशन ऑप्शन के अंतर्गत जाके। और इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द क्लॉक इन मेन्यू बार और डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो मेन्यू बार जो रिप्रेजेंट करे, जो मेरी क्लॉक रिप्रेजेंट हो उसके मेन्यू बार और के डेस्कटॉप के मेन्यू बार में, बैकग्राउंड में, क्लिक ऑन क्लॉक टैब पे क्लिक होगा। फॉलोइंग जो विंडो है वो अपीयर, नीचे दी गई जो विंडो वो अपीयर होने लगेगी, इस टाइप की जो विंडो वो दिखाई देने लगेगी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे। देन हम लोग क्या करेंगे जाके सिक्स स्टेप में, इफ यू वांट टू डिस्प्ले ओनली वॉच एंड मंथ्स कैलेंडर, अगर तुम चाहते हो खाली वॉच और मंथ्स कैलेंडर को शो करवाना, क्लिक ऑन शो अ क्लॉक इन अ मेन्यू बार एंड मंथली कैलेंडर। देन तुम क्या करोगे, एक क्लॉक को शो करोगे इन मेन्यू बार के अंदर, मंथली कैलेंडर के अंदर। इफ यू वांट टू डिस्प्ले वीक डे एंड डेट, अगर तुम चाहते हो कि वांट टू डिस्प्ले कराना को जो वीक डे हो गया और जो डेट हो गई उसको, क्लिक ऑन वीक डे पे क्लिक करोगे, डेट एंड मंथ एंड ईयर, उसके अंदर डेट और जो मंथ है उस ईयर है आप सेट कर लोगे और अपने हिसाब से डेट को सिलेक्ट कर लोगे। यू कैन सिलेक्ट 12 आवर टाइम, 24 आवर टाइम फॉर द टाइम फॉर्मेट, और टाइम फॉर्मेट के अंदर जाके तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें 12 घंटे वाला टाइम फॉर्मेट रखना है, 24 घंटे वाला टाइम फॉर्मेट रखना है। 12 घंटे में 1 2 3 4 12 बजने के बाद फिर से 1 बजता है, लेकिन 24 घंटे में 12 बजने के बाद 13 बजता है एक की जगह पे, ठीक है, इतना फर्क होता है। यहाँ पर हम लोग का चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम का हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इंक्लूड द सेटिंग्स ऑफ वॉलपेपर, जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है किसके अंदर इंक्लूड करके जो सेटिंग्स हो गई वॉलपेपर की, स्क्रीन सेवर, कलर, फॉन्ट, टू चेंज द डिस्प्ले सेटिंग क्या करता है, इस डिस्प्ले सेटिंग को चेंज करने के लिए किया जाता है फॉलो द गिवन स्टेप, नीचे दिए गए स्टेप्स में होगा। जो भी तुम्हें डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इंक्लूड द सेटिंग्स, जो वॉलपेपर की सेटिंग हो गई इसके अंदर सारी सेटिंग्स हो गई, ये सब इंक्लूड है। स्क्रीन सेवर हो गया, कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, कुछ भी तुम्हें डिस्प्ले की सेटिंग में चेंज करना तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होता है। क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले करेंगे क्लिक द सिस्टम सेटिंग में क्लिक करेंगे एंड नाउ सिलेक्ट अपीयरेंस आइकन, और अपीयरेंस आइकन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे अंडर द पर्सनल सेक्शन के अंदर। अपीयरेंस विंडो विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन, जो अपीयरेंस विंडो है वो आपकी अपीयर होने लगेगी स्क्रीन पे जाके। ये सब उबुंटू सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना।
नाउ सिलेक्ट द वॉलपेपर इन द वॉलपेपर सेक्शन। अब तुम क्या करोगे, वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लोगे वॉलपेपर सेक्शन में जाके। इफ यू वांट टू चेंज द रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन, अगर तुम चाहते हो अपनी स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज करना, सिलेक्ट सिस्टम सेटिंग्स एंड देन चूज डिस्प्लेस आइकन्स अंडर द हार्डवेयर सेक्शन। तुरंत तुम क्या करोगे, सिस्टम सेटिंग्स को चूज करोगे और डिस्प्ले आइकन अंडर द हार्डवेयर सेक्शन के अंतर्गत जाकर डिस्प्ले आइकन को सबको सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन, और वहां पे डिस्प्ले क्या होने लगेगी, अपीयर होने लगेगी स्क्रीन पे, जैसे ये दिखाई ये अपीयर हो रही है जैसे तुम डिस्प्ले में जाओगे हार्डवेयर सेक्शन के अंदर। अब तुम क्या करोगे, चूज द एप्रोप्रिएट सेटिंग एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन। जो तुम एप्रोप्रिएट सेटिंग है, जो तुम चाहते हो सेटिंग को मतलब सेटिंग कर लो, अप्लाई बटन पे क्लिक कर दो, वो वैसी हो जाएगी। इफ यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट साइज को चेंज करना है तुम्हें, सिस्टम सेटिंग और सिलेक्ट द सिस्टम सेटिंग को सिलेक्ट करो, देन चूज यूनिवर्सल एक्सेस एंड आइकन। तुम जैसे यूनिवर्सल एक्सेस आइकन करोगे अंडर द सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेक्शन के अंतर्गत यूनिवर्सल एक्सेस विंडो विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन, और वैसे जो यूनिवर्सल एक्सेस विंडो वो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगी। यहाँ पे तुम टेक्स्ट साइज का जो भी है बदलाव कर सकते हो। चूज द एप्रोप्रिएट सेटिंग, जैसे तुम्हारी जो मन की सेटिंग हो वो करो, इन सेटिंग टैब में आप सब कुछ अपने हिसाब से बदल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जितने भी सेटिंग्स थी चेंज करने वाली वो हम लोग ने इस वीडियो में देखी। सिंपल सेटिंग जो होती है, सेटिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और आगे हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे कि जो है हम लोग का अगर एक प्रोग्राम को रिमूव और ऐड करने का जो फीचर है वो में कैसे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ट्रिपल सी के बारे में थोड़ा ही बचा हुआ है इस चैप्टर में, वो सब खत्म करके हम लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे, और आगे चल के आप ऐसे ही जाने वीडियोस देखते रहोगे। अगर नहीं समझ आए तो 1.5 इसकी स्पीड बुला के देख लीजिएगा। ऐसी वीडियोस आते रहेंगे ट्रिपल सी के लिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।